हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एपी नॉलेज हब में। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर का ये पहला पार्ट है। और कल हमने जाना था ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री क्या होती हैं, कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं। उनमें से एक ब्रांच हमारी फिजिकल केमिस्ट्री भी थी और ये फिजिकल केमिस्ट्री का पहला पार्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है जिसमें हम स्टेट्स ऑफ मैटर को पढ़ेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और ये वीडियो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और प्लस 9th 10th और स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और हमारे साथ बने रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहली स्लाइड के साथ। तो पहले मैटर क्या है। सबसे पहले केमिस्ट्री की जब भी स्टार्टिंग होती है तो स्टार्टिंग हम मैटर से ही करते हैं कि मैटर है क्या। क्योंकि हम केमिस्ट्री को पढ़ते इसलिए कि हम मैटर्स के बारे में जान पाए, सब्सटेंस के बारे में जान पाए, कुछ नया सब्सटेंस और मैटर बना पाए, उनकी खोज कर पाए, डिस्कवरी कर पाए। तो मैटर है क्या पहले हमें ये पता चलेगा, तब तो हम उसको स्टडी करेंगे, उनमें मेथड लगाएंगे और नई चीज़ों को निकालेंगे, है ना। तो मैटर है क्या। सबसे पहले देखा विच हैज वेट। तो मैटर ये जनरल डेफिनेशन है, हम जनरली पढ़ते हैं कि मैटर, ये स्कूल्स या वगैरह हमने पढ़ा होगा तो जनरली सबसे पहले ये चीज़ें पढ़ेंगे। मैटर वो होता है जिसमें भार होता है और जो जगह घेरता है उसको हम मैटर बोलते हैं ना। ये दो चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ही पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या सभी के लिए, ये मैटर के बारे में जानने के लिए। लेकिन इसके अलावा बाकी और भी मैंने पॉइंट्स लिए हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जनरली लोगों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो पहले तो हमने देखा कि मैटर या द्रव वो होता है जो इसमें वजन होता है और जो जगह को घेरता है ना। तीसरा पॉइंट देखेंगे विच हैज एक्सर्ट प्रेशर एंड क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन। तो एक्सर्ट प्रेशर मतलब जो प्रेशर डाले किसी चीज के ऊपर, जैसे कि हम मोबाइल को अपन बैग में रखते हैं तो बैग के ऊपर प्रेशर डाला मोबाइल ने, तो क्या है, मैटर है ना। और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करें, ऐसा नहीं होगा कि मोबाइल के ऊपर हम चलेंगे, मोबाइल में हमारी पैर लगेगा और हम मोबाइल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा या हमारे पैर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हम निकल जाएंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन मतलब अवरोध पैदा करेगा और साथ में प्रेशर भी एक्सर्ट करता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। चौथे पॉइंट में मैटर में इनर्शिया होता है। इनर्शिया मतलब कि हम जब उसको घुमाएंगे, है ना, एक उसका क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ इनर्शिया होता है। सेंटर मतलब उसका पूरा वजन एक सेंटर पर आके ठहर जाता है या बैलेंस हो जाता है, ऐसा बोलेंगे हम। एक पॉइंट ऐसा होगा पूरे मैटर में, पूरे सब्सटेंस में। कोई भी चीज़ ले लें, हम लैपटॉप ले लें, है ना, मोबाइल ले लें या बुक्स ले लें कोई भी, तो उसमें एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पॉइंट में उसका सारा भार, सारा वजन रुक जाएगा, है ना, बैलेंस कर पाएंगे उस पॉइंट के जरिए हम। तो उसमें इनर्शिया की प्रॉपर्टीज होती हैं, ये इनर्शिया की प्रॉपर्टी होती है। और साथ साथ में हम अगर उसको फेंकना चाहेंगे तो क्या ऐसा होगा कि हम उसको फेंकेंगे और वो कहीं ना रुके, बस चलता ही जाए। जैसे कि स्पेस में देखते हैं कोई चीज़ को धक्का लगेगा तो वो उड़ती जाएगी, ऐसा नहीं होता। तो इनर्शिया की प्रॉपर्टी नहीं होती, स्पेस में काम नहीं करती। तो इधर पे हम देखेंगे मैटर वो होता है जो इनर्शिया की प्रॉपर्टी काम करेगी। हम उसको फेंकेंगे तो वो कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेगा, फ्रिक्शन पैदा करेगा और वो जाके रुक जाएगी। जैसे बॉल को धक्का लगाते हैं तो बॉल कुछ दूरी तक चल कर जाएगी और फिर एक टाइम आएगा जो वो एक जगह पे रुक जाती है ना। इस तरह से इनर्शिया की प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी है उसमें, नहीं तो वो मैटर नहीं बोल सकते हैं उसको। फिर पांचवा पॉइंट है हमारा हुज स्टेट कैन बी चेंज्ड बाय एनर्जी। अब एनर्जी के कारण उसकी स्टेट चेंज हो जाए, मतलब कि हमने हीट दिया, उसको हीट किया, ठंडा किया, कोई दूसरी एनर्जी लगाई, फिजिकल एनर्जी लगाई, मैकेनिकल एनर्जी लगाई, तो वो एनर्जी लगने के कारण उसमें चेंजेस आएंगे। आयरन में हम हथौड़ा मारते हैं तो देखते हैं कि उनमें चेंजेस आ जाते हैं ना। तो वो चेंजेस आए कैसे, क्योंकि ये मैटर की ये प्रॉपर्टी है कि हम उसमें कोई भी टाइप की एनर्जी लगाएंगे, लाइट एनर्जी लगाएंगे, हीट एनर्जी लगाएंगे, सन एनर्जी लगाएंगे, है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगाएंगे, तो वो उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेगा ही। फिर अगला पॉइंट है हमारा कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, मतलब तोड़ सकते हैं, विच कैन बी डिवाइडेड। तो मैटर वो है जिसको हम तोड़ सकते हैं। फिर अगला है हुज एग्जिस्टेंस वी नो, मतलब उसका एग्जिस्टेंस हमको पता हो। ऐसा नहीं है कि बस विजुअलाइजेशन में हम जानते हैं उसको, ऐसा नहीं है। एग्जिस्टेंस उसका पता होना चाहिए कि जैसे एयर है तो एयर एक मैटर, हम जानते हैं उसका एग्जिस्टेंस है। हीलियम है, हाइड्रोजन है ना, आयरन है, कार्बन है, तो एग्जिस्ट करते हैं, तो एग्जिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। फिर इसके बाद उसको हम फील कर सकते हैं थ्रू आवर सेंसेस, मतलब हमारी जो इंद्रियां होती हैं, हाथ से हम टच कर सकेंगे, उसको खाएंगे तो उसका कुछ टेस्ट निकलेगा, है ना। तो
ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे मैटर से रिलेटेड, मैटर की डेफिनेशन थी, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैटर के। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं अगली स्लाइड में हमारा क्या है। तो सब्सटेंस क्या चीज़ होती है। अब तो सब्सटेंस क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर आर कॉल्ड सब्सटेंस। सब्सटेंस अलग अलग टाइप के मैटर्स को सब्सटेंस बोला जाता है। और सब्सटेंस को हम ऐसा बोल देंगे, सब्सटेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ मैटर होते हैं जो जिसमें डेफिनेट प्रॉपर्टी होती है और डेफिनेट कंपोजिशन होता है, किसी एक डेफिनेट चीज से बना होगा, है ना, कंपोजिशन होगी, उनका स्ट्रक्चर होगा अलग, एक तरीका होगा उनमें बनने का उनका, तो ये सब्सटेंस कहलाता है। जैसे कि पेपर है, क्ले है, वुड है, वैक्स है, वाटर है, मिल्क है, तो ये सब्सटेंस है, ये मैटर नहीं है। मैटर एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस एक स्पेशल टाइप ऑफ मैटर होता है जो कि पर्टिकुलर अरेंजमेंट होगा, पर्टिकुलर डेफिनेट प्रॉपर्टीज होंगी, उनको हम सब्सटेंस बोलते हैं। या कई लोग बोलते हैं कि सब्सटेंस और मैटर एक ही चीज है, तो नहीं, सब्सटेंस और मैटर एक ही चीज नहीं होता। एक डेफिनेट प्रॉपर्टी और कंपोजिशन होना उसको सब्सटेंस बोलते हैं, ना कि मैटर। ओके, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अब इसमें है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट क्या होता है, अ मटेरियल मेड अप ऑफ सब्सटेंस, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंस, बहुत सारे सब्सटेंस को मिला देंगे तो उससे हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है। जैसे बुक है, तो बुक हम जानते हैं कि पेड़ वगैरह और भी कई सारे इसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं, है ना, पेड़ों का भी यूज किया जाता है पेपर्स वगैरह बनाने में। तो पेंसिल है, लकड़ी का यूज किया जाता है, ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। तो बहुत सारे सब्सटेंस को मिलाया और मिलाने से जो हमारे पास आया उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो मटेरियल मेड अप ऑफ सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ मैनी सब्सटेंस, उसको बोलेंगे हम ऑब्जेक्ट। और उनमें स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन सब ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे। ब्लेड है, प्लेट है, ग्लास है, पेंट, शर्ट और भी बहुत सारे हैं। इन सबको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, ना कि कोई सब्सटेंस, ना कि कुछ अलग नाम, उनको वो सब ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, तो जितनी भी थिंग्स है वर्ल्ड में वो सारी मैटर से बनी हुई हैं, सारी मैटर से बनती है। और मैटर में अगर एक स्पेशल टाइप की कंपोजिशन आ गई, एक डेफिनेट प्रॉपर्टी आ गई, तो उसको हम सब्सटेंस बोल देंगे। और फिर उन सब्सटेंस को मिलाएंगे, बहुत सारे सब्सटेंस को मिलाया या एक किसी सब्सटेंस को मिलाया और उनमें कुछ मेथड्स लगाए हमने, प्रिंसिपल्स वही रूल्स का यूज किया और उससे हमें नई चीज निकल के आई या कोई मटेरियल बन गया, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब मैटर जो है साइंस में या केमिस्ट्री में मैटर्स को दो बेसिस पर डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो फिजिकल स्टेट्स की बात करेंगे तो मैटर्स जो है फिजिकल स्टेट्स में तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और होता है गैस। ओके, अब ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन देखेंगे तो मैटर्स हमें और अलग टाइप के मिलेंगे। मैटर्स जैसे कि एलिमेंट है, कंपाउंड है और मिक्सचर है, तो ये क्या कहलाएंगे, ये मैटर्स ही हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन के उसमें डिवाइड किया गया है इसको। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे हमारा फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो फिजिकल स्टेट, सब्सटेंस की फिजिकल स्टेट्स क्या होती है, तो फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस वही हैं कि सब्सटेंस को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो सॉलिड होगा या लिक्विड होगा या गैस होगा। इसके अलावा सब्सटेंस किसी और टाइप का नहीं हो सकता है ना। और क्या और कुछ हो सकता है क्या, सब्सटेंस हम सॉलिड ही देखेंगे किसी चीज को, या लिक्विड देखेंगे या गैस देखेंगे, इनके अलावा कुछ देखा है क्या, नहीं होता। तो फिजिकल स्टेट्स किसी सब्सटेंस की यही हो सकती हैं, है ना, उनको छूने में, टच करने में, तो या तो सॉलिड देखेंगे या लिक्विड देखेंगे या गैस देखेंगे। स्मेल करेंगे तो हमें गैस का पता चलेगा, तो फिजिकल स्टेट है एक गैस। और सब्सटेंस का ये हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब सब्सटेंस ही है। सो सब्सटेंस तीन टाइप की हो सकती है, या तो सॉलिड दिखेगा या लिक्विड दिखेगा या गैस ही दिखेगा। इन अदर वर्ड्स मैटर एग्जिस्ट इन दीज थ्री स्टेट्स। तो मैटर मतलब इन तीन स्टेट्स के अलावा चौथी स्टेट्स में नहीं हो सकता है ना। और मैटर जो सॉलिड बना, लिक्विड बना या गैस बना, ये बना कैसे, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काम करती है। और उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के काम करने से ये सॉलिड, कोई चीज सॉलिड बन जाती है, लिक्विड बन जाती है, गैस बन जाती है। तो इस चीज के बारे में हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सॉलिड में कैसा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, कोई चीज सॉलिड कैसे बनी, लिक्विड कैसे बनी और गैस कैसे बन गई, ये सारी चीजें बहुत हम डिटेल में जानेंगे आगे हमारी अगली वीडियो में। तो उस पार्ट को भी जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब स्टेट ऑफ मैटर, तो जनरली हमने देखा कि स्टेट ऑफ मैटर तो तीन ही है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, लेकिन एक्चुअल में इतना नहीं है, और भी कई स्टेट्स बनाई है। तो नेचुरली हम देखेंगे तो सॉलिड या लिक्विड और गैस है, लेकिन एक प्लाज्मा स्टेट भी हमें देखने को मिलती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो है ही, एक स्टेट होती है प्लाज्मा, वो भी देखने को मिलती है। बोस आइंस्टीन कंसेंट्रेट एक और स्टेट है, और एक और छठवीं स्टेट भी है, फर्मियोनिक कंडेंसेट। फर्मियोनिक कंडेंसेट जो है वो नासा के रिसर्चर्स द्वारा खोजी गई है।
तो ये लास्ट की 3 स्टेज एक नई स्टेजेस हैं, वो हैं, उनको भी आप याद कर